हाँ तो भाइयों अब हम लोग वहाँ से सीधे वृंदावन आ गए थे और क्या नाम है मैंने आप लोग को वहाँ की इतनी क्लिप तो दिखाई नहीं क्योंकि हम लोग धर्मशाला पहुँचने वाले थे अपने और धर्मशाला पहुँच के हम लोग नहाए धोए तैयार हो गए। अब हम जा रहे हैं मंदिर और क्या नाम है ये हमने मीट्स लेनी है, सब तैयार हो चुके हैं। अब बस मंदिर जा रहे हैं, पहले करेंगे सबसे पहले बिहारी जी के दर्शन और उसके बाद ही हम लोग कुछ खाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं श्री बांके बिहारी जी मंदिर। हाँ तो अब हम लोगों ने ऑटो कर लिया और अब हम जा रहे हैं श्री बांके बिहारी जी मंदिर। ऑटो वाले भैया ने भी सही पैसे लिए हैं यार, इतने चलो लगते ही हैं और बैठ चुके हैं। मंदिर जाएंगे, अब मंदिर भी काफ़ी सही है, खासा दूरी है, ठीक है। तो आप लोगों से मंदिर में मिलता हूँ। और ये श्री बांके बिहारी जी मंदिर और भीड़ तो बिल्कुल नहीं है, मतलब भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है। ना 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 हाँ कहीं भीड़ है नहीं है, ना ना बिल्कुल भीड़ नहीं है, ना ना भाई वो तो ब्लॉग में तो गलत नहीं बताना चाहिए ना। तो देखो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, अरे मतलब बहुत भीड़ है यार। बस पहुँच गए हैं मंदिर, गेट नंबर 2 पर निकलेंगे हम लोग यहाँ से और फिर क्या नाम है गेट नंबर 2 पर दर्शन करने के बाद मिलूंगा। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं वहाँ का तो मंदिर के अंदर का तो आपको शूट नहीं दिखा पाऊँगा, मंदिर के पास का दिखा दूँगा जब मैं मंदिर के पास पहुँचूँगा। ठीक है देखो अब आप लोग को ये रहा श्री बांके बिहारी जी मंदिर। हम 2 नंबर गेट से एंट्री करेंगे और भीड़ का नज़ारा दिखाता हूँ मैं। देख रहे हो मतलब बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। जय देखो बिल्कुल बिल्कुल भीड़ नहीं है यहाँ पे। और अभी हम लोग बस अटके हुए हैं, अभी मंदिर का कपाट बंद है, 5:30 पे खुलेंगे तभी हम जाएंगे आगे। एक बार फिर से आप दर्शन कर लो मंदिर के, क्योंकि मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं आपको वहाँ तक नहीं दे पाऊँगा। के बिहारी लाल की जय। इतना ज़्यादा क्रेज है, देखिए आप लोग भीड़ कितनी है। बिहारी लाल की जय। ऊपर चलेंगे ऊपर। अच्छा की जय। मैं दोनों पकड़ाऊँ। लाल की जय। वीडियो ऑन कर पवन, वीडियो ऑन कर। आगे बढ़ जाए तो दूसरी बढ़ते रहिए, सभी को आगे बढ़ाते रहिए। चलाइए धीरे सीढ़ियों पर खड़े ना रहे, आप लोग आगे बढ़िए, वो आगे बढ़ाइए सीढ़ियों से। दर्शन हो गए श्री बांके बिहारी लाल की जय। अभी अभी दर्शन करके आए हम लोग और आप नहीं अंदाजा लगा सकते हम इस समय क्या सा फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। हमारे प्राणाधार मुझे पालने वाले मेरा सब कुछ मेरे सामने, इनका पीछे मंदिर है ये देखो। अभी जस्ट दर्शन करके आया हूँ मैं इनके। बहुत धन्यवाद, जितना धन्यवाद करूँ मैं अपने बिहारी जी का उतना कम है। मैं आपको नहीं बता सकता, आपको बस जो मैं फील कर रहा हूँ वो फील करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, श्री वृंदावन धाम आना पड़ेगा, मेरे बांके बिहारी जी के दर्शन करने पड़ेंगे। फिर आप समझ सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। चलो लाल की जय। हाँ तो भाइयों अब दर्शन करने के बाद अब टाइम है व्रत खोलने का। व्रत खोलने के लिए सबसे पहले हम पियेंगे लस्सी, क्योंकि अब बिहारी जी का प्रिय भोग तो दूध दही है, तो अब उनकी लस्सी पी रहे हैं। हम भी गली की अब लस्सी आ चुकी है, लस्सी पीता हूँ। अब व्रत खोलेंगे अब इस लस्सी के साथ श्री बांके बिहारी जी। ये है नज़ारा मेरे श्री बांके बिहारी जी के कुंज गलियों का। यहाँ पे हमेशा भीड़ मिलेगी आपको, चाहे कभी भी आ जाओ। ये दुकानें खाने पीने की हैं, जैसे कुछ जैसे जो मेरे जैसे लोग होते हैं वो क्या नाम है जैसे दर्शन करने के बाद ही व्रत खोलते हैं अपना, तो जैसे उन लोगों के लिए ये है। बहुत सुंदर नज़ारा रहता है हमेशा इस गली राधे राधे भाइयों। अब हम लोग पहुंच चुके हैं श्री निधिवन जी पे, जहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा ना, जहाँ पे भगवान कृष्ण और राधा रानी लीला करने आते हैं रात में। ये वही वन है और ये वही वन है जहाँ पे श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए हैं, जहाँ मैंने भी आपके दर्शन कराए थे उनके मंदिर के अंदर। तो खैर कैमरा अलाउड नहीं था, अगर मुझे क्लिप मिल जाती है तो मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल अभी ये हम खड़े हैं श्री निधिवन राज के गेट पे और यही वो पावन स्थली है जहाँ पे आज ठाकुर जी आज भी आते हैं और राधा रानी के साथ रास करते हैं। और यही वो पावन स्थली है जहाँ पे मेरे श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए हैं। अब मैं अंदर चलता हूँ और आपको यहाँ पे दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे कैमरा अलाउड है। ये है श्री निधिवन जी का प्रवेश द्वार, देखिए ये देखिए, ये है निधिवन के छोटे छोटे पेड़। ये कहा जाता है कि यहाँ पे टोटल 16,108 पेड़ है और 16,108 भगवान की गोपियाँ भी थीं। तो ये सब पेड़ रात में गोपियाँ बन जाते हैं और यहाँ पर जितने भी घर आसपास हैं इन सब की खिड़कियाँ दरवाजे सब रात में बंद हो जाते हैं।
और यहाँ पे भगवान राज करते हैं। जो बिहारी जी मंदिर है तो वही बिहारी जी और श्री राधा रानी जी यहाँ पे राज करते हैं। पेड़ों को छूना, इनके पत्ते लेना यहाँ पे सख्त मना है। हाँ तो भैया अब हम लोग हैं निधिवन जी में और ये पूरा बंदरों से सेफ्टी के लिए है और ये सब यहाँ के पेड़ हैं। इन पेड़ों को छूना सख्त मना है। वैसे तो पेड़ मैं नहीं कहूँगा, ये भगवान के सखा ही हैं जो रात में सखा बन जाते हैं। और क्या नाम है यहाँ पे कुंड है इधर। और अब ये हम उस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ पे श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। तो अब यहाँ पे फ़ोटो खींचना तो मना है, मैं आपको दिखाता हूँ फिर भी। चलिए अभिषेक बना रहा है वीडियो। तो ये है वो जगह जहाँ पे श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए हैं। तो अब यहाँ पे श्री प्रकट स्थल जी के दर्शन करने के बाद अब हम आगे चल रहे हैं और आगे अब आएगी यहाँ पे बंसी चोर राधा रानी जी का मंदिर। जो लीला आपने सुनी होगी कि क्या नाम है भगवान कृष्ण की बंसी चुरा के राधा रानी जी कहाँ आई थी, तो वो निधिवन में आई थी और वो स्थल भी आगे है। और वहाँ पे तो बहुत डांस होता है, मैं भी आपको लेके चलता हूँ। वहाँ पे नाचेंगे भी और भजन में घूमेंगे बिल्कुल। मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे। ये जो आप सामने देख रहे हो ये है रंग महल। यहाँ पे ही भगवान आते हैं रात में और यहाँ पे सोते हैं श्री राधा रानी जी के साथ। आपने जितनी भी कथाएं सुनी है वो सब सच है यहाँ के बारे में। और ये जैसे आपको सामने घर दिख रहे हैं ना, इन सबकी खिड़कियाँ शाम को बंद हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं देखते हैं ये लोग। यहाँ पे भीड़ थी ना पिछली बार भाई। और अब देखो, अब ये भगवान की लीला है कि इतने प्यारे दर्शन मिल रहे हैं हमें हर जगह पे। और मैं आपको दिखाता हूँ श्री रंग महल जी। ये देखिए वो है रंग महल जहाँ पे लोग दर्शन कर रहे हैं। और भगवान की वहाँ पे शैया लगी होगी, मतलब शैया मतलब बेड, ब्रज बोली में बेड को शैया बोलते हैं। देखिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। वैसे आप फोटो खींचना मना है। ये है भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी जी की शैया। यहाँ जहाँ पे जब ये रात में आते हैं तो इसी में सोते हैं। और यहीं पे है तो मतलब पूरा श्रृंगार उतर पुथल मिलता है और बेड मतलब पान वान खाया हुआ मिलता है, वो सब यहीं का ही है। और ये है यहाँ पे श्री राधा रानी की जय। मैं आपको उस पावन स्थली के दर्शन कराऊंगा जहाँ पे भगवान रात में आने के बाद उनका सिंहासन लगा हुआ है और वो जहाँ पे आके बैठते हैं। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, रुकिए। ये भगवान का सिंहासन है जिस सिंहासन पे आके भगवान आज भी बैठते हैं। और बस मैं अब आपको लेकर चलता हूँ श्री बंसी चोर राधा रानी जी पे। तो देखो भाइयों, अब निधिवन जी में भी दर्शन हो गए हम लोगों के। अच्छा, जैसे दर्शन मैं आप लोग को करवा रहा हूँ ना, ये बिहारी जी की कृपा है जो मैं करवा पा रहा हूँ। वरना ऐसे दर्शन क्योंकि बहुत लोग आते हैं व्लॉग बनाने के लिए, लेकिन आपको ऐसे दर्शन कोई नहीं करवा पाएगा। ये सिर्फ कृपा से होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कृपा से। तो अब श्री निधिवन राज जी से निकलने के बाद अब मैं आ चुका हूँ यमुना घाट पे और मेरे जस्ट पीछे यमुना है। मैं आपको दर्शन कराता हूँ। बोल, अब आप दर्शन करिए श्री यमुना मैया जी की। देखिए कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ पे, कितनी शांति है। ये देखिए, ये है हम यमुना जी पे। तो भाइयों, यमुना जी के भी दर्शन करने के बाद अब जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर। पहले ऊपर चलते हैं, थोड़ा ढलान से हम नीचे आए थे। और क्या बात है, आप मैं सबको पता क्या कहूँगा, जैसे लोग जो हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब ये होता है धार्मिक जगहों पे नहीं आना होता, लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ वृंदावन ना ऐसी जगह है जहाँ लोग तरसते हैं आने को। तो अगर आपको मौका मिल रहा है ना, ज़रूर आना, ज़रूर। तो अब हम उतर चुके हैं इस्कॉन मंदिर के लिए। अभी हमने ऑटो कर लिया था, वहाँ से 10 रुपये का ऑटो लगता है। और अब हम यहाँ पे उतर चुके हैं इस्कॉन मंदिर के लिए। और अब हम यहाँ पे इस्कॉन जाएंगे। वृंदावन में रात में बहुत रौनक होती है, मतलब बहुत रौनक होती है। और मेरी एक आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट समझ लीजिए या मेरी विनती समझ लीजिए। मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि ज़िंदगी में एक बार तो वृंदावन ज़रूर आइएगा। मतलब आप एक भक्त की, आप ये समझ लीजिए कि एक भक्त की विनती है आपसे कि आप एक बार प्लीज़ वृंदावन ज़रूर आइएगा। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, आके तो देखो वृंदावन। चलो अब मैं इस्कॉन जा रहा हूँ और आप रौनक देखो, यहाँ रोड पे बहुत रौनक है। और यहाँ हरे राम हरे राम हरे राम, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम यहाँ आ गए हैं हम श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर, ब्रैकेट में है इस्कॉन। इस्कॉन टेम्पल पे आ चुके हैं अब हम लोग। और अभी अंदर देखो इस्कॉन में मैं आपको माहौल दिखाऊंगा ना, आपको माहौल देख के ही मन कर जाएगा वृंदावन आने का। अब आप यहाँ पे इस्कॉन की पहले एंट्रेंस देखो, ये देखो, ये है इस्कॉन की एंट्रेंस। यहाँ पे आइए अंदर चलते हैं इस्कॉन में। अब ये है इस्कॉन की एंट्रेंस। और आज का मैं आपको श्रृंगार भी दिखाऊंगा जो श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी ने और श्री श्री कृष्ण बलराम जी ने और श्री श्री गौर निताई जी ने इस्कॉन में एंटर हो चुके हैं। और
यहाँ पे अब आप भीड़ देखो, ये देखो आप सामने दर्शन देखो, मैं आपको करीब से दर्शन कराता हूँ भगवान के। कीर्तन हो रहा है, अभी आओ कीर्तन में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, कीर्तन का टाइमिंग है, इसके बाद आरती होगी, तो आरती और कीर्तन का टाइमिंग चल रहा है। अभी आइए अब कीर्तन करते हैं हम लोग भी। यहाँ पे आरती हो रही है, आरती, और अभी आप लोग आरती दर्शन करो इस्कॉन के। भाइयों हम इस्कॉन के भी दर्शन कर लिए और आप लोग को भी दर्शन करा दिए। आपने माहौल देखा इस्कॉन का, कह तो नहीं मन हुआ वृंदावन आने का, तो आ जाओ, द्वार हमेशा खुले हैं, बस राधा रानी से कृपा मांगो, और उनकी कृपा के बिना आप वृंदावन में एंटर नहीं कर पाओगे। श्री राधा रानी जी की कृपा मांगो और तभी आप वृंदावन आ पाओगे, और वृंदावन आओ, ज़रूर आओ। ये तो भाई तो हमारा आजकल का यूथ है, उसको पसंद नहीं है इन सब जगहों पे आना, मतलब वृंदावन आना। वो कहेंगे अबे ये तो बूढ़े लोगों की जगह है, हम लोग क्यों जाएं, हम तो अभी अपने नैनीताल निकलेंगे और उससे आगे मतलब ऐसे जगहों पे जाएंगे, हम धार्मिक स्थल पे क्यों जाएं। तो भाई देखो बाकी सब जगह ना धार्मिक स्थल होगी, ये वृंदावन है, ये धरती पर स्वर्ग है। यहाँ एक बार आके देखो, एक बार आओगे ना तो दोबारा ना आने का मन करे तो ठीक है मत आना, बस लेकिन एक बार इस भक्त के कहने पे आके देखो। आप जो रात में देखो वृंदावन की रौनक देखो आप रात में। अच्छा वृंदावन अगर आओ ना तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आप पैदल ज़्यादा घूमना, मतलब हाँ ऑटो का किराया इतना भी नहीं है, 10-15 रुपये ऑटो किराया, मगर पैदल घूमना वृंदावन में ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे बांके बिहारी लाल